हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है और आज की जो तारीख है 20 नवंबर है और यह इवनिंग टाइम है। यहाँ पर अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपना मुंह वगैरह धुल के आ गई हूँ और अपने बाल वगैरह बनाने के लिए कंघी करने के बाद फिर शाम के जो काम है वो करने में लगेंगे। और इससे पहले मैं बाड़ी गई थी नीचे, तो बाड़ी से पालक भाजी तोड़ के लेके आ गई थी और पालक भाजी तोड़ के लेके आने के बाद फिर मुंह धुल के मैंने अपने बाल बनाए हैं। और यहाँ पर बाल बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि 4 बज गए हैं तो अब शाम की जो चाय है उसका वक्त हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने शाम की चाय चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर जो दोपहर के बर्तन रखे हुए थे ना, इन्हें मैं सेट कर देती हूँ, तो चाय बनते तक जो बर्तन है वो सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बर्तन सेट करने के बाद दोपहर में ये मैंने ना मलाई निकाल के रख दी थी। आज मुझे इसका घी बनाना है और काफ़ी सारी हो गई थी, तो इसे मैंने 3 से 4 घंटे बाहर निकाल के रख दिया था। और सर्दी के टाइम में से 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दो ना, तो घी आसानी से बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर चाय भी बन गई है। तो चाय मैंने यहाँ पर अपने लिए और अम्मा जी के लिए छान लिया है और अम्मा जी को चाय दे के आ गई हूँ मैं। इसके बाद जो ये मलाई है ना, इसे मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय थोड़ी ठंडी पीती हूँ, इतनी जल्दी नहीं पी पाती। तो जब तक जो है मलाई फेंटने का काम मैं कर लेती हूँ, आधा काम मेरा हो जाएगा। क्योंकि 4 बज गए हैं और अभी ना पता ही नहीं चलेगा 5:30 कैसे बज जाएंगे। और घर के छोटे छोटे काम करते समय शाम को ना बिल्कुल भी दिन का पता नहीं चलता है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए टाइम को देखते हुए मैं एक के बाद एक काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैं वीडियो में लेती भी नहीं हूँ, यानी कि सर्दियों के छोटे दिनों में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, दिन छोटे पड़ जाते हैं और काम ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि काम तो उतने ही रहते हैं पर उसके हिसाब से हमें दिन छोटा लगता है। तो इसलिए टाइम को देखते हुए मैं सारे ही काम एक के बाद एक करने लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मलाई फेंटते फेंटते यहाँ पर मक्खन निकल गया है और मलाई मैं हाथ से ही फेंटती हूँ। और हाथ से फेंटने में ना 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है। तो यहाँ पर मक्खन को एक बार साफ पानी से धुल के और साथ ही मैं इसे पकने के लिए भी रख दूँगी। और जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ तो साथ में पकने के लिए भी रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने मक्खन को ना पकने के लिए रख दिया है, तो वो पक रहा है और उसे मैंने मीडियम आंच में रखा है। तो वो धीरे धीरे पकता रहेगा जब तक मेरे जो काम है मैं वो कर लेती हूँ। तो ये दाल लेके आए थे, 5 किलो के करीब है, क्योंकि अरहर दाल ख़त्म हो गई थी तो मैंने बुलाई थी। तो इसे मैंने कल धूप दिखाया था, क्योंकि दाल जब भी लाते हैं ना तो शीतली रहती है, तो हल्की सी धूप दिखा दो तो ठीक है। तो कल इसमें पूरे दिन की धूप लग गई थी, तो आज मैं इसे साफ़ करके डिब्बे में रख देती हूँ। तो जब भी बनाओ और निकालो और बना लो। तो यहाँ पर दाल साफ़ हो गई है। उसके बाद अभी मैंने बताई थी ना आप लोगों को कि मैं बाड़ी से पालक तोड़ के लेके आ गई थी, क्योंकि शाम होती है ना तो फिर मच्छर काटने लगते हैं, इसलिए इसे मैंने दोपहर में ही तोड़ के ले आई थी। और पालक तोड़ने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि ये 1 किलो के करीब पालक है और पत्ते पत्ते हैं, तो इसे मैं अच्छे से झटकार लेती हूँ। और पालक की सब्ज़ी मैं कल बनाऊँगी और सुबह के समय में, और सुबह के समय में इतना समय नहीं मिलता है सब्ज़ी तोड़ने का, तो इसलिए मैंने ना अभी ही तोड़ के लेके आ गई थी। तो यहाँ पर सारी पालक है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं नीचे बैठी थी तो मैंने सोचा सारा ही काम मैं एक साथ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अभी मुझे कपड़े भी लेके आना है छत से और फिर यहाँ पर झाड़ू लगाना है। तो वही है ना कि शाम के समय भी ना काफ़ी सारे छोटे मोटे हमारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पालक साफ़ हो गई है। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ और घी में भी बीच बीच में चलाते जा रही हूँ, क्योंकि ना फिर वो नीचे जलने लगता है, तो 1-2 बार चला दो तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी बाड़ी में सब्ज़ी तोड़ने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद मैं आ गई थी नीचे सब्ज़ी तोड़ने के लिए, क्योंकि अब शाम की सब्ज़ी की भी तैयारी करना है सुबह के लिए। तो मैंने पालक तोड़ ली थी। तो यहाँ पर अभी मैं मेथी भाजी और लहसुन प्याज वगैरह तोड़ूँगी। और यहाँ पर पके हुए टमाटर लगे थे, तो सबसे पहले मैंने टमाटर तोड़े हैं। और इसके बाद अब चलती हूँ मैं मेथी भाजी तोड़ने के लिए, क्योंकि रात के खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें मेथी का तड़का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मेथी भाजी और थोड़ी सी हरी धनिया तोड़ूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी तोड़ के लेके आ गई हूँ मैं। घर की फ्रेश हरी धनिया है, मेथी है, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, टमाटर, तो सारी चीज़ें तोड़ के लेके आ गई हूँ। और ये रात के खाने की तैयारी के लिए है, क्योंकि अगर घर में सब्जियां होती हैं तो फिर उन्हें समय से तोड़ना भी पड़ता है। सब्ज़ी बनाने के लिए मार्केट की रहती है तो आसानी से निकालो और काट लो, पर घर की सब्ज़ी में जो स्वाद होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो सब्ज़ी लेके आ गई थी। जब तक यहाँ पर देखिए मेरा घी भी बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने ना मीडियम आंच पे छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पर घी बन गया है। और इसके बाद फिर मैंने मशीन चालू करी थी। तो यहाँ पर जो ये पालक है ना, इसे मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई है। तो इसे 2-3 पानी अच्छे से धुल के और मैं टोकने में रख दूँगी। और ये पालक को मैं रात में ही पका के रखूँगी। तो यहाँ पर 3-4 बार पालक को अच्छे से धुल के और साथ ही हरी मिर्च और टमाटर भी धुल के मैंने रख लिए हैं। सारी चीज़ों को मैं पालक के साथ ही पकाऊंगी। जैसे हम चने का साग बनाते हैं ना, उसी तरह मैं पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी धुल गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी तो धुल गई थी। उसके बाद फिर जो घी है वो ठंडा हो गया था, तो उसे मैं डिब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी है ना तो बहुत जल्दी घी ठंडा हो जाता है। तो इसे मैं थोड़ा सा पूजा वाले जो डिब्बा है उसमें रखूँगी और फिर बड़ी डिब्बे में भर के रख दूँगी। और अभी इस वक्त 5:45 के लगभग हो गया है समय। तो घी भरने के बाद फिर मुझे संध्या पूजन करनी है। संध्या पूजन करने के बाद फिर खाना बनाऊंगी। और अभी तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी शाम हो जाती है। तो यहाँ पर घी भरने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संध्या पूजन हो गई थी। उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। अब 6:15 के लगभग हो गए हैं, तो अभी मुझे रात के खाने की तैयारी करना है। तो आज रात के खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर मैं पहले सब्ज़ी कट कर लेती हूँ और सब सब्ज़ी मैं नीचे बैठ के ही काट के तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी कट गई है। उसके बाद अब मुझे सब्ज़ी बनाना है। तो यहाँ पर जो घी का डिब्बा रखा हुआ है ना, तो उसे उठा के मैं ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पर घी का डिब्बा कवर्ड में रखने के बाद अब सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है। तो वही तेल गरम हो गया था, तो जीरा, प्याज, लहसुन के पत्ते और हरी मिर्च डाल के, इसके बाद मेथी भाजी डाल के फिर सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। और मसाले को 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर आलू काट के रखे थे वो डाल देंगे और आलू को भी मसालों के साथ 2 मिनट भूनना है। इसके बाद इसमें फिर हम बैंगन डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 टमाटर काट के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में तड़का लग गया है और आलू बैंगन की सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी दिख रही है और ये उतनी ही टेस्टी खाने में लग रही थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। और मेरे यहाँ थोड़ी रसेदार सब्ज़ी खाते हैं, तो ये देखिए सब्ज़ी मैंने रसेदार बनाई हूँ और कितनी अच्छी दिख रही है ना। चावल में भी इसे हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन गई थी।
सब्जी बन गई है। साथ ही अब मैं चावल धुल के रख देती हूँ। तो चावल धुल के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। और चावल को सूपे में मैं निकाल के थोड़ा सा फटक लेती हूँ। वैसे तो साफ़ रहते हैं, पर एक बार साफ़ कर लो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि मन नहीं मानता है। तो इसलिए ये सूपा है तो इसमें निकाल के फटक के फिर यहाँ पर मैं चावल धुल के भी रख दूँगी। इसके बाद रात का खाना जैसे कि बन ही गया है, सिर्फ रोटी है। तो रोटी जब चावल बन जाता है उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, और रोटियां बनाते जाओ और फिर सभी लोगों को खाना दे दो। और वैसे भी हस्बैंड जी की अभी ना आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो वो 8:15 बजे के करीब आएंगे। तो जब तक बच्चे लोग और अम्मा जी लोग खा लेते हैं और उनके खाते तक ये भी आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में चावल को साफ कर लिया है, और अब यहाँ पर चावल धुल के हम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चावल धुल के चढ़ा दिया है, और चावल मैं कुकर में ही बनाती हूँ, और हमारे यहाँ दोनों टाइम ही चावल बनता है। तो चावल रखने के बाद अभी मैं देख रही हूँ कि सुबह की कितनी रोटियाँ हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आटा लगाऊंगी। तो सुबह की थोड़ी सी रोटियाँ रखी हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही मैंने आटा लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई थी, चावल बन गया था, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। खाने पीने के बाद काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। तो सबसे पहले सारे बर्तनों का जूठा पानी निकाल के और सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है, और बर्तन मांजने के बाद अब मैं धुलूँगी। तो पहले मैं ना एक साथ बर्तनों को मांज लेती हूँ, इसके बाद धुलती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं, और अभी मुझे गैस साफ़ करना है, सिंक वगैरह और सिंक के आसपास टाइल्स वगैरह सभी साफ़ करना है। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई थी, उसके बाद सिंक के आसपास का जितना एरिया है सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। यानी कि मेरा जो यहाँ पर है काम ख़त्म होता है। और इसके बाद अभी मुझे जो पालक भाजी है ना, उसे उबलने के लिए रखना है, क्योंकि मैं पालक जब भी बनाती हूँ मॉर्निंग में, तो उसे मैं रात में ही पका के रखती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना आसानी से ठंडी नहीं होती है पालक, पे पीसने में दिक्कत होती है, इसलिए रात में ही पका के रख देती हूँ। और रात में पका दूँ ना तो ये चना भाजी जैसा इसका जो है ना स्वाद आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 टमाटर है और पालक भाजी है, और उतनी ही मैंने हरी मिर्च ली हूँ, और सारी चीज़ों को कुकर में डाल के पकने के लिए रख देंगे, और 2 से 3 सीटी में ये पालक पक जाती है। और टमाटर को ना मैं बीच से काट के डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर फिर जल्दी से गलते नहीं हैं, तो इसलिए इसे बीच से काट के डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे टमाटर मिर्ची डालने के बाद पालक भाजी को मैंने कुकर में रख दिया है। और ये पालक भाजी ना बिल्कुल कुकर में आ नहीं रही थी, ऊपर तक हो गई थी, पर 2 मिनट इसे ऐसे ही खुले पकाऊंगी, इसके बाद सारी भाजी पिचक जाएगी तो आ जाएगी। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सारी भाजी रखने के बाद कुकर की ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।